दुनिया में जितने भी उपदेश हैं वो सभी मनुष्यों के लिए हैं, क्योंकि मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। अन्य जितने प्राणी हैं वो सब भोग योनि हैं, पर मनुष्य कर्म योनि भी है और भोग योनि भी है। पुराने भोगों के अनुसार वो जन्म प्राप्त करता है, नए कर्म भी करता है। इस तरह से कर्म और भोग का चक्र उसके जीवन में चलता रहता है। बुद्धि है इसलिए वो नए कर्म करता है, कर सकता है, पर पशुओं के पास उतनी विकसित मात्रा में बुद्धि नहीं है, इसलिए वो बुद्धि के अनुसार नए कर्मों को नहीं कर सकते। इसी कारण मनुष्य की योनि को ही कर्म योनि कहा है, पशुओं की योनि को भोग योनि कहा गया है। पावन यजुर्वेद में एक मंत्र है 40वें अध्याय में। 40वें अध्याय को ईशोपनिषद भी कहा गया है। लिखा है, ओम कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अर्थात, ए मनुष्य, तू कर्म यानी शुभ कर्मों को करता हुआ ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर। इस प्रकार तुझ मनुष्य में कर्म लिप्त नहीं होता है, इससे भिन्न अन्य कोई मार्ग नहीं है। अर्थात मनुष्य आलसी, प्रमादी, विषयी तथा नशई होकर हराम की कमाई के सहारे जीवन न बिताए, बल्कि कर्मनिष्ठ होकर अपनी मेहनत की कमाई करके जीवन व्यतीत करता हुआ 100 वर्ष तक जिए। अनेक जगह कार्यालयों में लिखा होता है कि कर्म ही धर्म है। कौन सा कर्म धर्म है? चोरी करना, जुआ खेलना, शराब बेचना, निर्बल मजदूरों का शोषण करना आदि आदि भी कर्म ही हैं, पर इनको धर्म नहीं कह सकते। ये अधर्म है और अधर्म कर्म है। सत्य कार्यों को, जैसे व्यवसाय में दुकान करना, छोटे बड़े सभी को ईमानदारी से पूरा सामान देकर पैसे लेना, सरकारी या गैर सरकारी नौकरी करते समय ठीक समय पर आना, पूरी मेहनत, ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा से कार्य का पालन करना, सही समय पर ड्यूटी से छुट्टी करना, सेना व पुलिस में रहकर नागरिकों की रक्षा, देश की सीमाओं की रक्षा करने में चाहे प्राण भी चले जाएं, अपनी निष्ठा से पीछे नहीं हटना, ये शुभ कार्य है, सत्य कार्य है, धर्म कार्य है। जब आप कर्तव्यनिष्ठ होंगे तो आपके जीवन में विशेष कष्ट नहीं आएंगे और आपके बच्चे अवश्य योग्य होंगे। यदि आप कर्तव्य करने में लापरवाही बरतेंगे, यानी ईमानदारी और निष्ठापूर्वक काम नहीं करेंगे और आलसी प्रमादी होकर परिश्रम की कमाई नहीं खाएंगे और बिना पसीने की कमाई घर में लाएंगे, तो याद रखना, ना तो आप शांति व सुख से रह सकेंगे और ना ही आपके बच्चे योग्य हो सकेंगे। कोई ना कोई दुख, संकट या विषाद घर में खड़ा ही रहेगा। काम कोई भी हो, छोटा या बड़ा नहीं होता, बस कार्य में समर्पण और समग्रता की आहुति डालनी आवश्यक है। एक मजदूर समर्पण से कार्य कर रहा तो शाम को छुट्टी के समय मालिक उसको खुश होकर मजदूरी देता है और उसका धन्यवाद भी करता है। जब कोई कर्मचारी या मजदूर हरामखोरी करता है तो उसको डांट डपट के अलावा मजदूरी भी भौहें सिकोड़ कर मिलती है। ये तो निश्चित है कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। इस जन्म में नहीं तो पुनर्जन्म कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। किसान खेत में गेहूँ बोता है तो गेहूँ ही मिलता है, कपास बोता है तो कपास प्राप्त होती है। शुभ कर्मों का फल शुभ और अशुभ कर्मों का फल अशुभ ही होता है। जैसे कहा, करता था सो क्यों किया,
अब करे क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। हमारा कर्तव्य का ढंग ऐसा हो, सोच कैसी हो, हम कर्म में लिप्त ना हो और कर्म करें और मस्त रहें, खुश रहें। योगीराज भगवान श्री कृष्ण जी महाराज अपने महान ग्रंथ गीता में उपदेश देते हुए कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोष्ठ कर्मणि। अर्थात अर्जुन, कर्म करने का तेरा अधिकार है, तू कर्म कर, मगर फल की चिंता में आसक्त मत हो। तू कर्तव्य पालन में सदा तत्पर रहना। कर्म का फल ईश्वर की व्यवस्था से अवश्य में प्राप्त होता है। मुख्य तौर पर कर्म को 4 श्रेणियों में बांटते हैं: अकाम कर्म, सकाम कर्म, निष्काम कर्म और मोक्ष परक कर्म है। अकाम ऐसे कर्म जिनके करने से करने वाले को कोई लाभ नहीं और दूसरे की हानि होती है, जैसे किसी से ईर्ष्या द्वेष के कारण उसके मकान, व्यवसाय और सम्मान को हानि पहुंचना, रास्ते में कांटे बिछाना, सड़क काट देना, किसी किसान की फसल में पानी आने से रोक देना। इस प्रकार के कर्मों को नीच या दुष्ट कर्म भी कहते हैं। सकाम कर्म वो हैं जो फल प्राप्ति की इच्छा रखकर किए जाते हैं, जैसे रोजी रोटी कमाने के लिए दुकान करना, उद्योग लगाना, सरकारी गैर सरकारी नौकरी करना, यानी काम करने के बदले वेतन, मजदूरी, रुपए पैसे का लाभ मिलना। ये सकाम कर्म विश्व में 99% लोग करते हैं। मुश्किल से तीसरी श्रेणी के कर्म यानी निष्काम कर्म कुछ बिरले व्यक्ति कर पाते हैं, जो अपनी जीविका कमाने के साथ साथ परहित का विशेष ध्यान रखते हैं, समर्पित होते हैं परहित करने में, जैसे स्वामी श्रद्धानंद, महात्मा गांधी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि, जिन्होंने अपनी निजी कमाई को भी परोपकार या समाज की भलाई उत्थान में लगा दिया। ऐसे व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ मानव की श्रेणी में आते हैं। चौथी श्रेणी के लोग देवता या ऋषि महर्षियों की पंक्तियों में आते हैं, श्रद्धा के पात्र होते हैं। उदाहरण के लिए कपिल, कणाद, गौतम, महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर, नानक, भगवान श्री राम, योगराज श्री कृष्ण, महर्षि दयानंद, स्वामी राम तीर्थ आदि। महर्षि दयानंद जी महाराज ने ब्रह्मचर्य के बल पर कठिन तपस्या करके, त्याग बलिदान करके समाज से अंधकार, कुरीतियाँ, पाखंड दूर करके लोगों को जीवन दिया और समाज ने उनके जीवन को कौड़ियों के लालच में अंत कर दिया। भौतिक शरीर का अंत करने से भी महर्षि दयानंद या ऐसे अनेक महापुरुषों की मृत्यु नहीं हुई। उनकी शिक्षाएं परोपकार सर्वदा के लिए अमर हो गए और आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन कर चिराग बनकर सूर्य चंद्रमा की तरह चमकते रहेंगे। संत कबीर ने मनुष्य को कर्म करने का बहुत सुंदर व सार्थक उपाय बताया है, जिससे मनुष्य काम के साथ लिप्त ना हो। काम किए जा, राम भजे जा, ना काहू का डर है। ये दुनिया 2 दिन का मेला, ना काहू का घर है। इस सरासर जगत में लक्ष्मी, धन, प्राण, यौवन और जीवन कुछ भी अमर नहीं है, अर्थात सभी कुछ नाशवान है, क्योंकि एक धर्म यानी सत्काम कर्म, शुभ कर्म ही निश्चित है। इसलिए मनुष्य को दान देने, मीठा बोलने, निडरता और उचित अनुचित का ज्ञान ग्रहण करके इनको व्यवहार में लाने का भरसक प्रयास करके प्रवृत्ति बना लेनी चाहिए, ताकि उसकी संतान, समाज के दूसरे व्यक्ति उसका अनुसरण कर सकें। इति ओम शम।